अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लेजेंड ऑफ द इरा। आज 12 रबीउल अव्वल है। हज़रत मोहम्मद पाक पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। आपके लिए ही इस जहानों को बनाया गया था। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ऐ मोहम्मद, अगर मैं तुम्हें ना बनाता तो इस दुनिया को ना बनाता, इन दोनों जहानों को ना बनाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन हैं। आपने हमेशा रहमत का दर्स दिया, लोगों पर रहम करने की तलकीन की, रवादारी की तलकीन की, उसवा हसना की तलकीन की। आपने हमेशा फतह मक्का के मौके पर आपने अपने तमाम दुश्मनों को माफ़ करके ये आम माफ़ी का ऐलान किया। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए मशाल राह है और हम मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिलो जान से अकीदत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं। आज उनकी विलादत का दिन है और हम पाकिस्तानी स्पेशली जब भी हमारा कोई भी मजहबी त्यौहार होता है तो उसमें लाजमी तौर पर कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिससे हम पाकिस्तानी दहल जाते हैं, डर जाते हैं। ईदैन का मौका हो, हम मुहर्रमुल हराम हो, नमाज जुम्मा की अदायगी करने के लिए जाएं, ईद मिलादुन नबी हो, तो लाजमी तौर पर मुल्क के किसी न किसी कोने में ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिससे हम पाकिस्तानी दहल जाते हैं, डर जाते हैं। और तमाम दुनिया में जब भी कोई उनका मजहबी त्यौहार होता है वहाँ पर लोग खुशियाँ मनाते हैं, खुश होते हैं। लेकिन हमारे मजहबी त्यौहार के मौके पर हम लोग गम सोग में आ जाते हैं, क्योंकि लाजमी तौर पर कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट ज़रूर हो जाता है अक्सर औक़ात, जिससे हम पूरा पाकिस्तान सोग में चला जाता है। और अब जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर क्वेटा में मस्तोंग में मदीना मस्जिद के करीब ईद मिलादुन नबी के जुलूस के करीब खुद कुछ धमाका हुआ, जिसमें DSP नवाज गिशकोरी समेत 20 अफराद शहीद और 40 के करीब ज़ख्मी हैं और हिलाकतों में मज़ीद इजाफे का भी खदशा है। अब इससे देखें कि जब भी हमारा कोई भी मजहबी त्यौहार हो, ईदैन पढ़ने जाएं, ईद की नमाज़ पढ़ने जाएं, नमाज जुम्मा पढ़ने जाएं, जब भी बच्चे या भाई ईद नमाज पढ़ने जाते हैं, नमाज जुम्मा पढ़ने जाते हैं, मुहर्रमुल हराम में बहर निकलते हैं या ईद मिलादुन नबी के जुलूस में बहर जाते हैं, तो घर में बैठी माएँ बहनें दुआएं मांग रही होती हैं कि हमारा बच्चा, हमारा भाई खैर खैरियत से वापस आए। तो अब हम पाकिस्तान को बनने हुए 76 साल हो गए हैं। हमारे जो भी सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको ये बैठकर सोचना होगा कि हम कब तक ऐसे जनाजे उठाते रहेंगे, कब तक हम हिलाकतें जो है वो अपने लोगों को हिलाक होते हुए देखते रहेंगे। हमें कोई ना कोई हमारी ISI दुनिया की नंबर 1 ISI कही जाती है। पाकिस्तान एक एटमी पावर मुल्क है, दुनिया का 7वां मुल्क है। तो एक एटमी पावर मुल्क में एक दुनिया की नंबर 1 ISI होने के बावजूद कब हम ऐसे मरते रहेंगे? लोग कैसे, कब तक ऐसे शहीद होते रहेंगे? कब तक हम जनाजे उठाते रहेंगे? अगर आप नंबर 1 ISI है तो कम से कम इस चीज़ को कंट्रोल करें। और लाजमी तौर पर जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है, कमेटी बना दी जाती है, 1 2 3 माह बाद बस उस पर मट्टी डालकर चुप हो कर जाते हैं कि बस जी वाक़या हो गया, बस खामोशी अख्तियार की जाती है। लेकिन जिनके प्यारे चले जाते हैं उनकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है और उनके सीने में दुख सारी ज़िंदगी, मरते दम तक ये दुख रहता है। लेकिन 2 3 माह बाद कमेटी तो चुप ही कर जाती है। तो लाजमी तौर पर इसके पीछे सोचना पड़ेगा। ऐसा कोई भी मुसलमान इस वाक़ये में मुलव्वस नहीं हो सकता। जो भी है हम उनको मुसलमान ही नहीं समझते, लेकिन लाजमी तौर पर इसके मुहर्रिकात को देखना होगा। कुछ पिछले वाक़यात में ऐसा भी हो रहा है कि सिक्योरिटी इदारों पर, पुलिस पर हमले हो रहे हैं। तो लाजमी तौर पर आपको अपने अंदर भी झांकना पड़ेगा कि हमारे ऊपर लोग क्यों हमले कर रहे हैं। अब इसमें भी DSP के गाड़ी के करीब जाकर धमाका हुआ है। तो लाजमी तौर पर यह भी इस मुहर्रिक को भी सोचना होगा कि अगर पुलिस अपना रोल प्ले नहीं करेगी, लोगों पर जुल्म करेगी, लोगों के घरों में घुसेगी, तो फिर लाजमी तौर पर लोगों को नाजायज़ मार देगी, लोगों के बच्चों को। तो उनके अंदर इस बात पर भी लाजमी तौर पर जो क्वेटा, पेशावर, इनमें लोगों के अंदर गम और गुस्सा होता है। तो हर पहलू को देखना पड़ेगा
اور اس کا سدباب کرنا پڑے گا لازمی طور پر۔ کب تک ایسے ہم خاموشی اختیار کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم اپنے لوگوں کے جنازے اٹھاتے رہیں گے؟ تو لازمی طور پر ہمارے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں ان کو بیٹھنا پڑے گا اور ایک لاہ عمل بنانا پڑے گا پراپر کہ کیسے ہم اس چیز سے نپٹیں۔ لوگوں کے ساتھ ملے، وہاں کے جو کوئٹہ بلوچستان ہے، KPK ہے، وہاں کے جو بڑے سردار ہیں، وہاں کے جو بڑے نواب ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ آپ ڈائیلاگ کریں کہ اس کا حل کیا ہے، آپ لوگوں کے دل میں ہمارے لیے کیوں نفرت ہے۔ تو اس سے بیٹھ کر آپ معاملات کو حل کریں، بجائے اس کے کہ پچھلے 40 سال سے جی ہم ان کا کلا کما کر دیں گے، ہم جی دہشت گردوں کا کلا کما کر دیں گے، ہم دہشت گردوں کو یہ کر دیں گے۔ آپ کر تو نہیں سکے، پچھلے 46 سال سے تو یہ ہوتا آ رہا ہے۔ لازمی طور پر ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں اور ان سے پوچھیں کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو اس میں ملوث ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے۔ لازمی طور پر بجائے اس کے کہ آپ ان کو مارتے رہیں، وہ آپ کو مارتے رہیں، بیٹھ کر ڈائیلاگ کریں، لوگوں کے اوپر ظلم نہ کریں۔ ہمارے اپنے لوگ ہیں جو کوئٹہ میں رہ رہے ہیں، بلوچستان میں رہ رہے ہیں، اگر ان کے اندر کوئی غم و غصہ ہے یا کوئی بھی ایشو ہے تو اس کو بھی سالو کریں اور لازمی طور پر اس کے خلاف سٹرکٹ ایکشن بھی لے کہ کیوں ایسا بار بار ہو رہا ہے۔ بس کمیٹی بنا کر اس کو 4-5 ماہ بعد اس کو ایسے ٹھپ نہ کر دیں، بلکہ اس کے بارے میں ایک پراپر لاہ عمل اپنائیں، کیونکہ جن لوگوں کے بچے مر جاتے ہیں، جن کے بھائی مر جاتے ہیں، جن کا ہسبینڈ خاوند مر جاتے ہیں، جس کے باپ مر جاتے ہیں، ان کے دل میں تو ساری زندگی صدمہ رہتا ہے۔ آپ تو 2-4 ماہ کی کمیٹی بنا کر اس کو چپ کرا دیتے ہیں۔ لازمی طور پر ہمارے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں ان کو اس کے بارے میں ایک پراپر لاہ عمل اپنانا چاہیے اور یہ بند ہونے چاہیے حملے، خودکش حملے۔ کب تک؟ یہ پوری دنیا میں ہم نے تو کہیں نہیں سنا جس طرح یہ پاکستان میں اتنے عرصے سے ہو رہے ہیں اور کوئی کنٹرول ہی نہیں کر رہا۔ تو لازمی طور پر ہمارے سیکورٹی کو اداروں کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تاکہ لوگ مذہبی تہواروں میں خوشی سے شریک ہوں، بجائے ڈر کے شریک ہوں، گھروں سے باہر نکلنے سے ڈریں۔ کوئی بھی مذہبی تہوار ہو، لازمی طور پر لوگ ڈرے ہوتے ہیں، ہم بھی ڈرے ہوتے ہیں کہ اگر وہاں جائیں پتہ نہیں کوئی ایشو نہ ہو جائے، کوئی انسیڈنٹ نہ ہو جائے، کوئی دھماکہ نہ ہو جائے۔ تو اس چیز کو ضرور کور کرنا چاہیے اور اس چیز پر ایک پراپر لاہ عمل اپنا کر اس کو ختم کروانا چاہیے، نہ کہ ایسے اس کو کمیٹی بنا کر اس کو چپ کروا دیں، بلکہ اس کو ہمیشہ کے لیے اس کا کوئی نہ کوئی سدباب کریں۔ اللہ حافظ۔